या 1 महीना पहले जो बोले हैं उसका वो सिर्फ मनन करें, चिंतन करें तो उनको अच्छा अनुभव हो जाएगा। जो डेवलपिंग कंट्री है, भारत जैसे लोग जहाँ राजनीति ही राजनीति ज़्यादा है, कर्म कम है, वहाँ पर ये समस्या से जूझना स्वाभाविक है। हमारे जो पहले जो प्रबंधन थे, पीएमसीएच जो पहले था वो आज नहीं है। जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थिति पहले थी आज नहीं है। जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भागलपुर का था कल था वो आज नहीं है। आज ये सारे इंस्टीट्यूशन खुद में बीमार हैं। तो बीमारियों का इलाज कैसे होगा, ये तो हम इस सरकार से, सुशासन बाबू से उम्मीद करते थे जरूर, लेकिन इन्होंने तो भट्ठा बैठा दिया कि बीमार प्रदेश है, यहाँ कागजी काम ज़्यादा होता है, तो यहाँ के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। नेता लोग बोल रहे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, इसका उसका, वो खुद राजनीति कर रहे हैं, सब राजनीति कर रहे हैं, ये सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं, सबको जीवन भी कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया है, मरें तो भी अच्छा, जिए तो भी अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट। इनको म्यूजियम में इंटरेस्ट है, इनको अपना नाम खुदवाने में, गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है, एक और मूर्ति बना दीजिए, उसमें इंटरेस्ट है। कागज पर नहर बांध बनवाया जा सकता है, उसमें इंटरेस्ट है। कागज पर जो बनता है टूटता है, वैसे चीज़ों पर। कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए सरकार कई उपाय कर रही है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के बीच इस वक्त जंग छिड़ गई है। आपको बता दें, जेडीयू में शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा ने संजय जायसवाल को नसीहत दी है कि वो कोरोना महामारी को लेकर के राजनीति ना करें, क्योंकि आपको बता दें कि संजय जायसवाल ने एक ट्वीट किया था और कहा था कि वीकेंड लॉकडाउन की जरूरत है बिहार में, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि अब संजय जायसवाल कोरोना को लेकर के राजनीति ना करें। इन तमाम मुद्दों पे आज हम बात करेंगे भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद अरुण कुमार से। क्या लग रहा है सर, बिहार में जिस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात हो, बेड की बात हो, काफी किल्लत देखने को मिल रही है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस देश में 130 करोड़ आबादी के दृष्टि से स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रबंधन किया ही नहीं गया है, और ये 130 करोड़ आबादी को सीधे अफेक्ट कर रहा है। तो जिंदा तो सब लोग रहना चाहता है, शिक्षा से महरूम आप कह सकते हैं, जिंदा तो हर लोग रहना चाहता है। और ये महामारी है, पैंडेमिक है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है, भारत जैसे लोग जहाँ राजनीति ही राजनीति ज़्यादा है, कर्म कम है, वहाँ पर ये समस्या से जूझना स्वाभाविक है। और मैं तो पहली बार जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उसी दिन से चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि उनके पीछे जो सरकार थी, उस सरकार को हटा करके हम लोगों ने इनको स्थापित किया था। हम भी एक छोटा सा उसमें सहयोगी थे। हम लोगों ने कोई क्रांति नहीं की, लेकिन ये ज़रूर मन में था कि अब कुछ बेहतर, और हमने कहा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो आवश्यकता है और इसको एड्रेस करना चाहिए। हमारे जो पहले जो प्रबंधन थे, पीएमसीएच जो पहले था वो आज नहीं है। जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थिति पहले थी आज नहीं है। जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भागलपुर का था कल था वो आज नहीं है। आज ये सारे इंस्टीट्यूशन खुद में बीमार हैं। तो बीमारियों का इलाज कैसे होगा, ये तो हम इस सरकार से, सुशासन बाबू से उम्मीद करते थे जरूर, लेकिन इन्होंने तो भट्ठा बैठा दिया। लेकिन खैर, अभी इस बात की चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मैं बोल चुका हूँ, अब बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं। ये आपदा को अवसर में बदलने का काम यहाँ के कुछ भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स और भ्रष्ट नेता कर रहे हैं। ये अमानवीय है। इस पर इनको आज भी जिस तरीके से फर्स्ट लेयर आया था, आज 6 महीना से हो रहा है कि सेकंड झोंका आएगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं। अभी ये ऑक्सीजन नहीं है, इसका प्रबंधन केंद्र सरकार को भी करना चाहिए था कि बीमार प्रदेश है,
यहाँ कागजी काम ज़्यादा होता है, तो यहाँ के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आज जो नेता लोग बोल रहे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, इसका उसका, वो खुद राजनीति कर रहे हैं, सब राजनीति कर रहे हैं, ये सब इसके लिए जिम्मेवार हैं, हम भी इसके लिए जिम्मेवार हैं। इसलिए प्रायश्चित करना चाहिए और जो बन सके वो करना चाहिए। अराजक स्थिति है और इसमें कई महत्वपूर्ण लोगों ने जान गंवाया, जो बचे हुए हैं उनको तो कम से कम बचाया जाए। इसलिए यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल धराशायी हो गई है, वो है ही नहीं, है नहीं। अब आप समझ जाइए, कुछ राज्य यहाँ बना हुआ है मेदांता की वेदांता क्या है, 7 एकड़ ज़मीन बिहार सरकार ने उनको दिया है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन करके तैयार है। जब उनको हमने सुविधा दिया है और इस आपातकाल में वो नहीं उतरते हैं, तो इनका मतलब क्या है? सामान्य स्थिति में तो कोई पैसा कमाने के लिए आता है, आज तो ज़रूरत है। आज यदि हमने आपको सहयोग किया, 7 एकड़ ज़मीन हार्ट ऑफ द टाउन दिया है, कोई 1-2 कट्ठा नहीं दिया है, 7 एकड़ ज़मीन दिया है। कभी जेपी के सेनानियों ने संकल्प लिया था जयप्रभा अस्पताल, उसको समाप्त करके उनको दिया गया है। एक ड्रीम प्रोजेक्ट को समाप्त करके मेदांता की वेदांता आया। आज क्या हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बना हुआ है, क्या मैन पावर यहाँ नहीं दे सकते थे? आज 15 वर्षों में इन लोगों ने जो आवश्यकता है, जो 67-68 में हमारे पास वर्क फोर्स था, स्ट्रेंथ था डॉक्टर्स का, वो आज नहीं है। आबादी के हिसाब से इसको 10 गुना बढ़ना चाहिए था। न नर्स है, न पारा फोर्स है, न अति है, जैसे तैसे किसी को टोपी पहना दिया जा रहा है और बेचारा गाड़ी खींच रहा है, सिलेंडर खींच रहा है। कहीं 2 महीना 3 महीना ट्रेनिंग ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट में, ये कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं, सबको जीवन भी कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया है, मरें तो भी अच्छा, जिए तो भी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट में। इसलिए इतनी गंभीर, इतना कभी कभी इतना आक्रोश होता है, लेकिन उसका फ़ायदा भी नहीं है। जनता इन लोगों के जुमले में फंस करके कभी निर्णय नहीं लेती, जात और धर्म के ये में कभी भी। जब एक बार एक्सपेरिमेंट हो चुका कि इन्होंने 5 साल में नहीं किया, 10 साल में नहीं किया, फिर बाई प्रॉक्सी आ गए, फिर बाई प्रॉक्सी आ गए और जनता को गुमराह करके सत्ता में बने हुए हैं और निर्लज्जता से सारे चीज़ों को गलत आंकड़ा पेश कर रहे हैं। भाई, आपके मेडिकल कॉलेज का सुप्रिटेंडेंट कह रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमको पदमुक्त कर दीजिए। वो देख रहा है कि एक बेसिक आवश्यकता जो है लाइफ सपोर्ट के लिए, ये हम नहीं दे पा रहे हैं। नालंदा मेडिकल कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। ये जो स्थिति है उसका ज़मीर भी, डॉक्टर का ज़मीर, कितने डॉक्टर्स ने जान गंवा दिया। इनके पास एक मानक किट्स नहीं दे सके, लेकिन जूझ रहे हैं। अभी भी बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जिन पर हम हमला करते हैं, लेकिन वो आपका जान बचाने के लिए तैयार है। तो फ्रंटलाइन वर्कर्स की ज़रूर बात हो रही है, लेकिन कई ऐसे पुलिस वाले हैं जिन्होंने सरकार से मांग की है कि कोविड अस्पताल बनाया जाए, क्योंकि कई संक्रमित पुलिस वाले घूम रहे हैं और उनको अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। ठीक है, उनका डिमांड कोई गलत नहीं है, उनका डिमांड गलत नहीं है। फ्रंटलाइन वाले सुरक्षित होंगे तभी तो उनकी भी सुरक्षा हो पाएगी। पुलिस वाले थोड़े इलाज करेंगे, पुलिस वाले थोड़े इलाज करेंगे। इसमें बड़ी भूमिका डॉक्टरों की है। उनके इलाज के प्रबंधन के लिए ही मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर्स और पारा फोर्स की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो रातों रात नहीं हो सकता है तो माथा पीटे। ये वैकेंसी 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 खाली निकालते हैं। भाई, ये जो इनको महीना 2 महीना में कर लेना चाहिए था, 15 साल में नहीं कर सके। इनको म्यूजियम में इंटरेस्ट है, इनको अपना नाम खुदवाने में, गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है, एक और मूर्ति बना दीजिए, उसमें इंटरेस्ट है। कागज पर नहर बांध बनवाया जा सकता है, उसमें इंटरेस्ट है। कागज पर जो बनता है टूटता है,
वैसे चीज़ों पर। इसलिए जो जीवन की रक्षा कर सकता है, इसके लिए जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, आज नहीं हो सका है। आज किसी अखबार में हमने पढ़ा, जहाँ इनके पास वेंटिलेटर है 8 अररिया में अस्पताल में डस्ट खा रहा है, किसी अखबार में आज हमने देखा। हिम्मत करते हैं यहाँ के अखबार वाले, मीडिया वाले, कुछ छाप देते हैं, ऐसे छापने का मनाही है। राजा के खिलाफ कोई बात छपे नहीं, इसकी मनाही है। तो हिम्मत करके उन्होंने, जहाँ 8 वेंटिलेटर एक ज़िले में डस्ट खा रहा है, पता नहीं सारे ज़िलों में क्या है। इनके जलाने का जो श्मशान घाट में अभी लाइन 8-8 घंटा लोग लगा रहा है, वहाँ संक्रमित हो रहा है, भीड़ है, और वहाँ पर 2 फर्नेस जलाने वाला बीमार है, बंद है, उसका प्रबंधन नहीं कर सकते। बेसिक कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने ही वाला नहीं है। अखबार में बड़ी चीज़ें निकल रही हैं, हमारे पास सब कुछ है, सारी दवाएं हैं, हमारे पास सब कुछ है, सारी दवाएं हैं, ऑक्सीजन भी सफिशिएंट है, और ऑक्सीजन ब्लैक में आ रहा है, सारा वायरल हो रहा है, लेकिन राजा को समझ में नहीं आ रहा। कोरोना से लड़ने के लिए और बचने के लिए सरकार ने नाइट कर्फ्यू बिहार में लगा दिया, और अब सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि पटना में कोई नाइट लाइफ है नहीं। सत्ता पक्ष के ही कई लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू बिहार में बेवजह लगाया गया है, लोगों को परेशानी होगी। वीकेंड लॉकडाउन की मांग हो रही थी। देखिए, ठीक ही कहा, यहाँ नाइट लाइफ नहीं है, अभी उस कल्चर में लोग नहीं आया है। वो होता तो लगाते। ये सिर्फ एक आत्मसंतुष्टि उनको होती होगी कि हमने ये कमाल कर दिया, और इसके आड़ में कुछ धंधा चलेगा, कुछ वसूली होगी। यहाँ तो कोई कानून है, कुछ विशेष हुआ तो उसमें जैसे दारू और बालू में हो रहा है, उसी तरीके से नाइट कर्फ्यू में होगा। तो जो इमरजेंसी में होगा वो भुगतेगा, उसको क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसकी ज़रूरत क्या थी? आज लोग खुद महसूस कर रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है तो घर से नहीं निकले। दिन में कर्फ्यू है, कर्फ्यू लगाए हुए हैं थोड़े, दिन में सेल्फ, और नहीं जो तोड़ने वाले हैं वो थाना के बगल में कैबरे डांस कर रहे हैं, सारी सीमा तोड़ करके कर रहे हैं थाना के बगल में, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो कानून यहाँ काम नहीं करता है। कानून जो बनाया जाता है उस कानून के तहत कुछ वसूली होती है, इसलिए वो इस पर विवाद करने की ज़रूरत क्या है। चाहे पक्ष सत्ता पक्ष के ही 2 खेमे इस खेल को कर रहे हैं, लोगों का दिमाग बांटना। आखिरी सवाल, जेडीयू में कुछ वक्त पहले ही उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए हैं। संजय जायसवाल का जो बयान आया था नाइट कर्फ्यू को लेकर के, उन्होंने अब कहा है कि संजय जायसवाल को नसीहत दी है कि अब इस पे राजनीति नहीं की जाए क्योंकि महामारी और सबको मिल के लड़ना है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी 1 साल जो बोले हैं या 1 महीना पहले जो बोले हैं, उसका वो सिर्फ मनन करें, चिंतन करें तो उनको अच्छा अनुभव हो जाएगा। उस अनुभव के आधार पर ही हम तो ऐसा में खुद में लज्जित होते हैं कि कल क्या बोले थे, आज क्या बोल रहे हैं, इस पर थोड़ा। बिल्कुल, तो हमारे साथ पूर्व सांसद अरुण कुमार थे और तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे और बता रहे थे कि सरकार की ओर से जो नाइट कर्फ्यू या फिर ऐसे कई संक्रमण को रोकने के उपाय किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात हुई कि सरकार आखिर इस संक्रमण को कितना तोड़ पाती है।